कब आए, कब आए, कब आएगा एग्जाम का डेट? भर्ती बोर्ड कुछ नहीं बता रहा है। कब आएगा एग्जाम डेट? कब होगा ग्रुप डी का एग्जाम? न पिछला वाला का रिजल्ट दे रहा है, न आगे वाले भर्ती का एग्जाम का डेट बता रहा है। जल्दी बताओ कब आएगा एग्जाम का डेट? घबराइए मत, डेट तो आना ही है। फॉर्म भरे हैं तो एग्जाम तो ससुर के नाती भर्ती बोर्ड को उसके बाप को लेना पड़ेगा, है ना? तो आपका जो एग्जाम होगा, मैं आपको सटीक जानकारी दे रहा हूं, अगस्त के लास्ट में, कम में चांस है कि अगस्त के लास्ट में होगा, सितंबर में जाकर के आपका एग्जाम होने वाला है। और इस बार कट ऑफ कितनी जाने वाली है, कैटेगरी वाइज, जनरल वाले का, ईडब्ल्यूएस वाले का, ओबीसी का, एससी एसटी का, सटीक जानकारी दे रहा हूं। और इस लेवल से तैयारी करिएगा। इस बार कट ऑफ इस लेवल तक जाने वाला है जो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, एग्जाम तो होगा ही, तैयारी में लगते रहिए। एकदम अगस्त के लास्ट में या सितंबर में 100% एग्जाम होगा। ये एग्जाम इसलिए रुका हुआ है कि पिछला बार जो पेपर हुआ था ग्रुप डी का, उसका अभी तक रिजल्ट नहीं दिए हैं, क्योंकि जज साहब छुट्टी मना रहे हैं, कोर्ट केस चल रहा है। आपको पता होगा, जज साहब गोवा में हिचकोले खेल रहे हैं, तो छुट्टी कह रहे हैं मना के, तब हम रिजल्ट देंगे। तो वो पहले क्लियर होगा तब। तो चलिए मैं बता दूं कि इस बार आप लोगों का कट ऑफ कितना जाएगा। देखिए, अभी बहुत सारे रेलवे के एग्जाम के रिजल्ट आए हैं, एनटीपीसी का, एएलपी का, टेक्नीशियन का। देखिए, जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा, सीधी बात, थोड़ी सी मेरी बात कड़वी लगेगी क्योंकि ये हकीकत है। क्योंकि हर एक एग्जाम का जितना भी अभी रिजल्ट आया है, सबका कट ऑफ 2, 4, 5 मार्क्स बढ़ रहा है। हर एक एग्जाम का, एएलपी का भी कट ऑफ बढ़ा है, टेक्नीशियन का भी, एनटीपीसी का भी कट ऑफ बढ़ा है। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग कितने मार्क्स उठा लेंगे यहां तक, तो आप सेफ हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम यूआर की बात कर रहे थे। यूआर मतलब जनरल वाले। 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है। अगर 100 मार्क्स में से अगर 100 मार्क्स में से 75 से 83 के बीच में अगर आप मार्क्स उठा लेते हैं, जनरल वाले हैं, तो आपकी एक सीट पक्की है। आपको ज्यादा लग रहा होगा, आप कहेंगे धू सर इतना मार्क्स नहीं जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं इस बार यही जाने वाला है, क्योंकि पिछले जितने मैं आपको कम में बता देता, 70 जाएगा, 65 जाएगा, मेरा क्या जाता है। लेकिन मैं आपको सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं। आप वहम में नहीं रहना और तैयारी डीप करना, ठीक है ना। 100 में मार्क्स में से अगर 75 से 83 आपका मार्क्स है, इसके बीच जनरल में है, तो आपका सिलेक्शन है। अब इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस वाले का जो जाएगा वो जाएगा 72 से 77 के बीच में इनका कट ऑफ जाने वाला है। अब इसके बाद ओबीसी का जो कट ऑफ जाएगा वो बता दूं मैं, 70 से 75 के बीच कट ऑफ जाएगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बीच में ज्यादा का कट ऑफ का फर्क नहीं होता है, 1-2 मार्क का कट ऑफ का फर्क होता है। अब एससी वाले की बात कर लेते हैं, 65 से 70 के बीच में। और एसटी वाले की बात कर लेते हैं तो 63 से 67 के बीच में। ये इस बार का कट ऑफ रहेगा, इसी के बीच, 1 मार्क्स आगे, 1 या 2 मार्क्स पीछे। आप इस लेवल तक तैयारी करना। और न कि मैं आपको सही जानकारी दे रहा हूं, बल्कि मैं पढ़ा भी रहा हूं। मैथ ससुरा काल है ग्रुप डी के अंदर, और नौकरी लेना है तो मैथ और रीजनिंग को धज्जी उड़ा दीजिए, क्योंकि जीके जीएस का कोई गारंटी नहीं है। कितना भी पढ़ेंगे ये कम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जीके जीएस पढ़ना छोड़ दीजिए। 20 क्वेश्चन जीके के हैं जनरल नॉलेज, अब 25 क्वेश्चन जनरल साइंस के हैं। पढ़ना हर पेपर को है, लेकिन जीके जीएस की कोई गारंटी नहीं है कोई, क्योंकि उसका सिलेबस कोई फिक्स नहीं है। लेकिन मैथ और रीजनिंग या आपकी अपनी घर वाली है, इसको धर लीजिए। जीके जीएस पड़ोसी की बीवी है, कितना भी पढ़ेंगे पड़ोसन है, वो धोखा दे जाएगा। पढ़िए सब पेपर को, लेकिन मैथ और इंग्लिश को गर्दा उड़ा के रख दीजिए। और मैथ की मैं आपको कहता रहा हूं, सीना ठोक के कहता हूं, जिम्मेदारी लेता हूं मैथ की, गर्दा उड़ा के आ जाएंगे मैथ का। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रहा हूं। आप बहुत जगह मैथ पढ़े होंगे, एक बार आप जाके पढ़ के देखिएगा। अगर आपको प्लस माइनस भी नहीं आता है ना, वो भी मैं सिखाऊंगा। कमजोर से कमजोर छात्रों के कई सीरीज चलाए हैं मैंने, बेसिक मैथ का भी सीरीज चलाया है,
PYQ भी मैंने करवाया है, चैप्टर्स भी कुछ पढ़ाया है, तो आप जाकर के देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के मेरे YouTube चैनल का जाके देख लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।